नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो यूपी के हापुड़ से है। यूपी के हापुड़ पुलिस ने 2 संदिग्ध रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इनके पास से फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और इसी के साथ ही साथ भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये 15 साल से भारत में इसी तरीके से रह रहे और इसी के साथ ही इन्होंने भारत के पासपोर्ट से दुबई की यात्रा भी की है। आपको बता दें कि इनमें से एक जो फयाज नाम का शख्स है वो बता रहा है कि ये 15 साल पहले ही अपने माता पिता के साथ भारत में आया और यहीं पर आकर के अवैध तरीके से आधार कार्ड इसने बनवाया और उसी के साथ फर्जी दस्तावेज बनवा करके यहाँ पे रह रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से यूपी की पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है इस तरीके के संदिग्ध लोगों पर और जो भी रोहिंग्या मिल रहे हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी के साथ ही खबर जो है यूपी से ये भी है कि यूपी के मेरठ कमिश्नर ने ये सख्त हिदायत दी है कि जहां भी अवैध निर्माण है वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और सारे सब जोन एरिया पर जेसीबी की व्यवस्था की जाएगी और वहां पे जितने भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, जितने भी इनलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। और जिस तरीके से शासन का आदेश मिल रहा है, जिस तरीके से योगी गवर्नमेंट जो है लगातार काम कर रही है अवैध अतिक्रमण को लेकर के, तो ये मेरठ के कमिश्नर ने कहा है कि वहां भी इसी तरीके का अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी भूमाफिया हैं और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। आपको बता दें, यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपितों के नाम फयाज और दिल मोहम्मद हैं। पुलिस ने इनके पास से एक भारतीय पासपोर्ट, एक आधार कार्ड और फोटोकॉपी और 2 रिफ्यूजी कार्ड भी बरामद किए हैं। बता दें, आरोपित फयाज लगभग 15 वर्षों से भारत में रह रहा था। वो भारत से दुबई की यात्रा भी कर चुका है। पुलिस ने ये जानकारी 29 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को दी। आपको बता दें, एसपी हापुड़ आईपीएस दीपक बुकर ने बताया कि दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी धौलाना थाना पुलिस से की गई है। इनके द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाने के बाद पासपोर्ट बनाया गया। इस पासपोर्ट पर फयाज ने इसी साल जनवरी में दुबई की यात्रा भी की थी। बरामद आधार कार्ड अलीगढ़ के पते पर बनवाया गया था, जिसे बाद में हापुड़ के धौलाना के पते पर ट्रांसफर करवाया गया था। जांच में दिलशाद नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसने 80,000 रुपए लेकर पासपोर्ट बनवाया था। वहीं कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जिनके द्वारा फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेशों की यात्राएं की गई है। इन सभी की गहन जांच चल रही है। आगे जो भी जानकारी आती रहेगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, हापुड़ पुलिस के मुताबिक फयाज हापुड़ के गांव शेखपुर खिचड़ा में आसिफ के मकान पर रह रहा था। वहीं दूसरा आरोपित दिल मोहम्मद उसी गांव के आबिद प्रधान के घर पर रहता था। पुलिस के पूछताछ में फयाज ने बताया कि मैं अपने अम्मी अब्बा के साथ लगभग 15 साल पहले म्यांमार यानी कि वर्मा से भारत आया। हम अलीगढ़ में रुके और वहां मैंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया। लगभग 7-8 साल पहले हम हापुड़ के गांव शेखपुर खिचड़ा में आकर किराए पर रहने लगे। मैंने यहाँ अपने आधार का पता बदलवा लिया। साल 2021 में म्यांमार के ही मूल निवासी और मेरे साथी दिल मोहम्मद उर्फ फारूक ने मेरे आधार कार्ड व कुछ फर्जी कागजातों के साथ मेरा भारतीय पासपोर्ट बनवा दिया। दिल मोहम्मद के पास भारतीय पासपोर्ट पहले से ही था। आपको बता दें कि लगातार जो है यूपी की पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है और अगर आपको याद हो तो यूपी एटीएस की टीम ने जिस तरीके से कार्रवाई अभियान वो चला रहे हैं, अवैध तरीके से जो लोग देश में निवास कर रहे हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें, यूपी एटीएस की टीम ने हाल ही में देवबंद से एक
मुस्लिम छात्र को गिरफ्तार किया था जो कि बांग्लादेशी था और वो बांग्लादेश से यहाँ आया था और फर्जी दस्तावेज उसने यहाँ पर दिखाए थे, जिसके बाद वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था। और उसी के साथ ही पुलिस जो है ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि उसके कनेक्शंस जो है बांग्लादेश के अलावा और कहाँ कहाँ है। ऐसी भी शंका जताई जा रही है कि उसके कनेक्शन जो है पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। वही अगर इन दो संदिग्ध की बात करें जो हाल ही में हापुड़ पुलिस ने पकड़े हैं रोहिंग्या को, तो इनके भी लगातार जांच की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और इनके भी कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये लोग 15 साल से फर्जी दस्तावेज के साथ कैसे भारत में निवास कर रहे हैं। और लगातार जो पुलिस है वो इसी तरीके का अभियान चला रही है और जहां भी इस तरीके से अवैध पते या फिर फर्जी दस्तावेज के साथ लोग रह रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि जहां एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता अपने हाथ में ली है, उसके बाद से लगातार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जहां भी अवैध अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बुलडोजर कार्रवाई में बड़े से बड़े नेताओं के भी नाम शामिल हैं और इसी के साथ ही साथ माफियाओं के भी नाम शामिल है, चाहे वो फिर मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद जैसे अपराधी भी इस लिस्ट में शामिल है और लगातार उनकी जो अवैध प्रॉपर्टी है उसको जमींदोज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। वहीं मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि अवैध रूप से या सरकारी क्षेत्रों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चूंकि 4 जोन और 16 सब जोन है, इसलिए प्रत्येक सब जोन में जेसीबी की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर एक साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण को गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण में शामिल लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और आगे दर्ज करेंगे भी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपने फैसलों में दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है। अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर की गरज उनको जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम लगातार जारी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये बुलडोजर कार्रवाई जो है यूपी के अलावा भी अन्य स्टेट में पसंद की जा रही है। जो अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री है वो भी इस बुलडोजर कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। आप इसका जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं और चीजें तो यहाँ तक कही जा रही है कि बाबा के बुलडोजर के बाद अब मामा का बुलडोजर भी अपराधियों पर गरज रहा है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं अपराधियों पर भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे जहांगीरपुरी हिंसा में जो अपराधी पाए गए उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जहांगीरपुरी में जो अवैध अतिक्रमण थे उन पर भी बुलडोजर चलाया गया। और उसी के साथ ही दिल्ली के अन्य क्षेत्र जैसे ओखला या फिर शाहीन बाग में भी जो अवैध अतिक्रमण है उन पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी बातें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं देखा जा रहा है कि जहां योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है और लगातार वो एक्शंस लेते हैं, सख्त एक्शन लेते हैं, उनकी सराहना भी की जाती है। चाहे फिर वो रोहिंग्याओं के खिलाफ जो जिस तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है और अवैध दस्तावेज के साथ उन्हें पकड़ा जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसी के साथ ही अगर बुलडोजर की कार्रवाई देखें तो वो भी लगातार जारी है। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है वो अपने मंत्रियों को लेकर के और इसी के साथ ही सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए भी सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो ऐसे सख्त डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। इस वजह से यूपी में शांति व्यवस्था कायम है, जहां लाउड स्पीकर को लेकर के देश के कई हिस्सों में बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूपी में ये मामला बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया गया और यूपी के कई विभिन्न धार्मिक स्थलों से या तो लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है या तो लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको कम कर दिया है, सीमित मात्रा में कर दिया गया है, ताकि जो आवाज है वो परिसर तक ही सीमित हो, किसी अन्य को उस आवाज से कोई डिस्टर्बेंस या कोई परेशानी न झेलनी पड़े।
आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।